वाले वली नहीं, सिर्फ करामतों वाले वली, आप एक हमा जहत शख्सियत है जिनकी शख्सियत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे दोस्तों, आप 11वीं के प्रोग्राम में आते हो, आप बयानात सुनते हो, नारे लगाते हो, लंगर खाते हो, घर चले जाते हो। क्या हमने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत का हक अदा कर दिया? बिल्कुल नहीं। क्या बखूर वगैरह जलाया अपने यहाँ? हमने वो हक अदा नहीं किया। क्यों? हमने हुजूर गौसे आजम की तालीमात को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। अब आइए, मैं आखिर में, क्योंकि चंद बड़े हजरात अच्छी तादाद में यहाँ बैठे हैं, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तकरीबन 18 साल के हुए, आपने अपनी वालिदा से फरमाया कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। आप अपने घर से निकले, वालिदा ने 40 सोने की अशरफियाँ आपके लिबास के अंदर सी दी। रास्ते में क्या हुआ? डाकुओं के एक काफिले ने आप पर हमला कर दिया। तवज्जो है ना? हमला कर दिया, और हमला करने के बाद सबको लूटना शुरू कर दिया। जब एक डाकू हुजूर गौस पाक के पास आया, कहा हाँ भाई लड़के तुम्हारे पास कुछ है? उसने पहले तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। कहा तुम्हारे पास कुछ है? गौसे आदम ने फरमाया हाँ, 40 सोने की अशरफियां हैं। वो हंसता हुआ चला गया। दूसरा आया, उसने तलाशी ली, कहा हाँ भाई तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ है। तो क्या है? कहा 40 सोने की अशरफियां। अब ये उसने दूसरे को बोला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 4-5 को जमा कर लिया। बोला ये देखो, ये लड़का कहता है कि इसके पास 40 सोने की अशरफियां हैं। हमने ढूंढी, हमें तो मिलती नहीं। इतने में डाकुओं का सरदार भी आ गया। डाकुओं का सरदार भी आ गया। आकर कहने लगा हाँ भाई तुम सब यहां क्यों जमा हो गए? कहता है जनाब, ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 सोने की अशरफियां हैं। कहा ये बताओ है कहां? आपने फरमाया ये देखो मेरी बगल है ना, यहां पर लिबास के अंदर मेरी वालिदा ने सी दी, छुपा दी है। जब कमीज उतारी गई, उसको खोला तो वाकई वहां से 40 सोने की अशरफियां निकली। अब डाकुओं के सरदार ने कहा बेटे तुमने हमें क्यों बताया? लोग तो अपना माल बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, तुमने झूठ बोल के अपना माल क्यों नहीं बचाया? कहा जब घर से निकला था ना, तो वालिदा ने मुझे नसीहत की थी। क्या नसीहत की थी? कि बेटा कभी भी, बच्चों वालिदा ने क्या नसीहत की थी गौस पाक को? कभी भी कहा मेरी मां ने मुझसे कहा है कभी भी झूठ मत बोलना, बस इस वजह से मैंने झूठ नहीं कहा। अभी गौसे आदम ने जुमला कहा था कि डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने, उसके चेलों ने पूछा ए सरदार क्या बात है, आप रोते क्यों हैं? कहा कि इस बच्चे की बात मेरे दिल को लग गई। ये अपने मां से किए वादे को नहीं तोड़ रहा और हमने अपने रब से किए वादे को तोड़ दिया। अब मुझे यहां एक बात बताइए, सारे गिरोह ने तौबा की। हुजूर गौस पाक खुद फरमाते हैं ये पहला गिरोह था जिसने मेरे हाथ पर ताइब होकर तौबा की। बोलो सुभान अल्लाह। 18 साल की उम्र में। अब मुझे बताइए, हुजूर गौस पाक को जो वसीयत की गई, जो नसीहत की गई, वो किसने की? वालिदा ने। किसने की? अब यहां से हमें पता चला कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उस पर अमल करने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हुजूर गौस पाक की तरबियत कैसी हुई है। जब बात होती ना 10 मुहर्रम पर बयानात किए जाते हैं, तो मैं उस वक्त भी ये बात कहता हूं कि इमाम हुसैन की तरबियत आपके माँ बाप ने ऐसी की थी कि सामने से जुल्म और जफा की जितनी भी आंधियां चली, वो इमाम हुसैन के कदमों को जरा सा भी हिला नहीं सकी। ये मां की तरबियत का नतीजा था। यहां भी मां की तरबियत ये थी कि हुजूर गौसे पाक को वालिदा ने कहा था बेटा किसी भी हाल में झूठ मत बोलना। आज हम अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं? 11वीं
हुजूर गौस पाक के वालिदैन ने आपकी तरबियत कैसी की है कि बेटा झूठ मत बोलना, हम तो खुद घर में बैठे होते हैं, कोई आया दरवाजा बजा, अब्बू वो आपका दोस्त आया फला दोस्त, अबे मना करते मैं घर पे नहीं हूं। करते नहीं करते? बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? हम सिखा रहे हैं। बच्चों की तरबियत देखिए, वो कहा जाता है अल वलदु लिस्सुर्रि लि अबी, बेटा जो है वो बाप का राज होता है। बेटा बाप का राज होता है। बाप बच्चे को कुछ ना भी सिखाए, लेकिन बाप की आदतें बच्चे में आती हैं। यह बात याद रखिएगा तरबियत के लिए। अल वलदु सिर्री लि अबी, बेटा अपने बाप का राज होता है। जो बाप करता है बेटा उसे देखकर वही करता है। अगर अब आप बच्चे को कहते रहो बेटा नमाज पढ़ नमाज पढ़ नमाज पढ़, खुद ना पढ़ो, बच्चा नमाजी बनेगा? जोर से बोलो। हुजूर शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं गुलिस्तान सादी के अंदर कि मुझे बचपन से इबादतों का बड़ा शौक था और रातों को उठकर मैं इबादत किया करता था अपने वालिद के साथ। किसके साथ? जोर से बोलो, किसके साथ? आज जब बेटा बाप को देखता है देर रात तक अब्बा जान मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बच्चा भी मोबाइल ही मांगता है। बच्चा बाप को देखकर बोलता अब्बा भी तो 2 बजे तक यूज कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। लेकिन शेख सादी ने क्या देखा? मेरे वालिद रात को तहज्जुद पढ़ते हैं। आप कहते हैं मैं एक दिन उठा तो मैंने क्या देखा कि हम दोनों बाप बेटे तहज्जुद के लिए खड़े हुए, नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने कहा अब्बा जान हम दोनों तो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ही अच्छा होता है जो जमात सो रही है ये भी नमाज पढ़ लेती, ये जो सो रहे हैं काश ये भी नमाज पढ़ लेते। शेख सादी फरमाते मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा अगर तूने इनके ऐब ही देखने थे तो अच्छा था कि तू भी सोता ही रहता। अगर तूने इनके ऐब देखने थे तो तू तहज्जुद ना पढ़ता, तू भी सोता रहता। कम से कम इनकी ग़ीबत तो ना करता, कम से कम इनकी बुराई तो ना करता। बाप बेटे की तरबियत बचपन से कर रहा है। यहां वालिदा ने गौस पाक के बचपन में गौस पाक की तरबियत की, तो जैसी तरबियत, अब बात तो तरबियत पर आ गई ना। तो अभी जो मैंने रिवायत पेश की कि आपने 18 सिपारे बिस्मिल्लाह के साथ ही सुना दिए, बोलो सुभान अल्लाह। कहते हो ना सुभान अल्लाह, वाह गौस पाक की शान। गौस पाक ने 18 पारे सुनाए, लेकिन जब पूछा बेटा आगे कहो आगे पढ़ो तो कहते मेरी वालिदा को इतने याद थे। तो वो कब पढ़ती थी? कहा जब वो काम करती थी तो वो कुरान पढ़ती थी, मैं उसे सुन लेता था। मेरे दोस्तों नाराज मत होना, मेरे घरों में जो करीब के घरों में जो माए बहनें में जो सुन रही है नाराज मत होना, अपने अमल पर तवज्जो कीजिए। जब हम काम काज करने शुरू होते हैं तो कानों में हैंड्स फ्री लगा के गाने लगाकर झाड़ू दे रहे होते, तो फिर बच्चे में अच्छे गुण कहां से आएंगे? बच्चे में तो वो आएगा ना जो हम डिलीवर करेंगे। अगर वो पेट में हो, हम कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, कुरान की तिलावत करें, तो फिर उन बच्चों के अंदर भी वही औसाफ पैदा हो जैसा हम कर रहे हैं, वही तरबियत हमारे सामने आ रही है। फिर आज हम कहते हैं पीर साहब के पास जाके बाबा जी बच्चा बड़ा जिद्दी हो गया, देखिए कोई साया तो नहीं हो गया। वो तुम्हारा साया गलत पड़ा, इस पे जिनका साया नहीं है, तुम्हारा साया गलत पड़ गया। अगर तुम सही साया डालते तो फिर वो सुना ना कि जब एक बच्चा गुजरा उसने देखा कि मेरी माँ अपने बर्तन को पानी से भर के ले जा रही है, तो करीब जाके खुद ले लिया और उसकी माँ ने कहा सुनो तुम्हारे बच्चे तो स्कूलों में जाकर कुछ ना सीखे, मेरा बच्चा मेरा बड़ा अदब करता है। तरबियत घर में होती है। हमने जनाब स्कूल में फीस दी और कहा जी बस बच्चे को स्कूल वाले जाने स्कूल जाने, ऐसा ही है ना। लेकिन तरबियत कहां होती है? घर में। मेरे दोस्तों बात तो मैं कर रहा था औलिया किराम की, लेकिन यह भी तो जरूरी है। अगर तरबियत नहीं होगी तो इस दौर में वली कैसे पैदा होंगे? तरबियत नहीं होगी तो वली कैसे पैदा होंगे? तरबियत से तो वली पैदा होता है, क्योंकि वली भी तो 2 तरह के ना, तशरीई वली अलग है, तकवीनी वली अलग है। छेड़ दूं तो गुफ्तगू। तशरीई वली वो होता है जिसके बारे में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है मिशकात शरीफ की हदीस कुदसी, कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल नहीं करता, कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल नहीं करता मगर फराइज के साथ। जब वो फर्ज अदा करता है तो मेरा कुर्ब हासिल करता है,
फिर वो नवाफिल अदा करता है, मेरा कुर्ब हासिल करता है, और नवाफिल पढ़ता है, मेरा कुर्ब हासिल करता है। अल्लाह फरमाता है यहां तक कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। रब फरमा रहा है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। रब फरमा रहा है मैं उसके बाजू बन जाता हूं, उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो कलाम करता है। और फिर फरमाया कि जहां 40 नेक मुसलमान जमा हो वहां अल्लाह का एक वली जरूर होता है। मेरे दोस्तों और अजीजों, बात मैं अब इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहा हूं। मुझे दूसरी जगह भी हाजिर होना और मुझे कोई वक्त भी नहीं दिया था कि बयान कितनी देर होना चाहिए, लेकिन आपकी समातों को अल्लाह खुश रखे, सलामतों को आपकी समातों को सलामत रखे अल्लाह तबारक व तआला कि आप बड़ी मोहब्बत से जो है वो सारी गुफ्तगू को समात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और अजीजों, आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम और औलिया इकराम को भेजा शैतान से मुकाबले के लिए। मैंने कहा शैतान को अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी, इतनी ताकत दी कि अगर वो किसी को नजर बद लगाए तो बंदा मर जाए। हमने कहा वाह, तू ये तो मानता है कि शैतान नजर लगाए बंदा मर जाए, लेकिन अगर हम कहें गौस पाक ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह तो तू कहता है तूने शिरक कर दिया। भाई मौत देने वाली जात किसकी है? जोर से बोलो ना। यहां किसने मारा था अभी? किसने? शैतान ने। हम कहे पैदा करने वाली जात किसकी है? जिंदा करने वाली जात किसकी है? बोलो अल्लाह की। लेकिन अगर गौस पाक कहे खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, तो इसमें कौन सी कबात होती है? शैतान नजर डाले, हमारे दिल को फेर दे, नेकी से बदी की तरफ ले जाए, और जब अल्लाह का वली किसी की नजर किसी के दिल पर डाल दे तो लम्हे भर में उसके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाती है। आखिरी बात करूं